हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को इनिशियलाइज़ करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप वी एस कोड के अंदर आप खुद ऐसे एक्सटेंशन यूज़ करिए जो उसको इनिशियलाइज करने में यूज़ होता है। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम एक वेबसाइट पे जाएंगे जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने का सेम काम करता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्प्रिंग इनिट। ठीक है, ये पहला जो आपके पास स्प्रिंग डॉट स्टार डॉट स्प्रिंग डॉट आई ओ, ये हमारी जो स्प्रिंग एप्लीकेशन है ये उसको इनिशियल करने का काम करेगा। तो इससे हमें एक फ़ाइल मिलेगी जिसे हम यूज़ करेंगे। तो चलिए, ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स की सेटिंग्स हो गई। अब हम के प्रोजेक्ट किस बेस पे है, तो मैं मावन बेस पे लूँगा। मैं मावन पे काम करूँगा। मैं ग्रेडल ग्रूवी या कोटलिन पे काम नहीं कर रहा। लैंग्वेज हम जावा चुनेंगे। स्प्रिंग बूट 3.2 बिल्कुल स्टेबल वर्जन है, हम यूज़ कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये बेस्ट चूज़ करके दे देता है वैसे तो अपने हिसाब से, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ग्रुप नेम हम दे सकते हैं। मान लीजिए मेरा ये एक पेनल्टी एप्लीकेशन है जो पेनल्टी ऑटोमेटिक पेनल्टी कैलकुलेट करेगा। और मैं आर्टिफैक्ट की आईडी में बना लेता हूँ होम। ठीक है, और पैकेजिंग क्या होगी? पैकेजिंग हम बाद में चेंज कर सकते हैं वार फाइल में। तो हम पैकेजिंग जार रखते हैं। और जावा का वर्जन मैं 21 यूज़ कर रहा हूँ। तो हम ज़रा देखते हैं कि हमारे पास जावा कौन सा है। तो जावा वर्जन 21 है। चलिए, यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। डिस्क्रिप्शन क्या रखेंगे? हमने लिखा पेनल्टी ऑटो पेनल्टी। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम डिपेंडेंसीज यूज़ करेंगे। अब देखिए, स्प्रिंग एप्लीकेशन आप दो तरीके से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। या तो एक वेब के लिए आप बना रहे हो, या फिर आप पूरा का पूरा स्प्रिंग बेस जो आपका जावा एप्लीकेशन है, फॉर्म एप्लीकेशन, वो भी बना सकते हो। तो हम क्योंकि वेब यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम आएंगे वेब में। हमने यहाँ पर लिखा स्प्रिंग वेब। अब स्प्रिंग वेब जब हम लिखेंगे तो हम स्प्रिंग एमवीसी भी यूज़ कर सकते हैं, रेस्टफुल एपीआईज भी बना सकते हैं। यूजेस अपैचे टॉमकैट। ठीक है, तो इसके अंदर ऑलरेडी टॉमकैट एम्बेडेड आता है। चलिए, हमने शामिल कर लिया। अगर ये शामिल नहीं करेंगे हम डिपेंडेंसीज में, तो हमें फिर इसे मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और हम मैनुअली ऐड नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक बार हम पैकेज बना रहे हैं उसी में सब कुछ ऐड हो जाए। ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में यही एक खास बात है। अब आप क्या डेवलपमेंट टूल चाहते हो, डॉकर कंपोज सपोर्ट चाहते हो, मतलब ये बहुत सारे एप्लीकेशंस के आपके डिपेंडेंसी पैकेज है जो आप यूज़ कर सकते हो बाद में। अब देखिए, हाइबरनेट भी एक ऑप्शन है, रैपिड एमक्यू भी है, स्प्रिंग इंटीग्रेशन है जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन मैसेजिंग में यूज़ होता है, लाइट वेट मैसेजिंग में यूज़ होता है। तो ये इन सब के अब एक डेवलपर को सारी चीज़ें नहीं आ सकती। अब देखिए, इनमें से हमारी क्या क्या काम किया है। मैं JDBC API यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं JPI यूज़ नहीं करूँगा। हाइबरनेट यूज़ करता है, तो हाइबरनेट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम JDBC API यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम डेटाबेस के साथ अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। अब देखिए, आप हाइबरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप SQL क्वेरी में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो हाइबरनेट आपको सीखनी पड़ेगी फिर भी। तो लेकिन क्योंकि मैं JDBC API यूज़ कर रहा हूँ तो मैं JDBC को करूँगा। अब देखिए, हम JDBC API को मैं कमेंट कर दूंगा जब तक मैं यूज़ में इसको नहीं लूँगा। ठीक है, JDBC API ले लिया, लेकिन एक चीज़ हमने नहीं ली। मुझे चाहिए ड्राइवर, MySQL ड्राइवर। ठीक है, MySQL मैं ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, JDBC API स्पेशली आपके क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली। तो स्प्रिंग डेटा JDB कर दिए, और मैं ड्राइवर कर देता हूँ, इसके अंदर कर देता हूँ MySQL ड्राइवर। ठीक है, MySQL ड्राइवर भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो स्प्रिंग वेब हो गया, JDBC API हो गया, MySQL ड्राइवर हो गया। ठीक है, अब IO देखिए, rocket.io एप्लीकेशन विद स्प्रिंग मैसेजिंग एंड नेटिव। तो हमें नहीं चाहिए।
मान लीजिए बाद में हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी हो, जैसे स्प्रिंग रिएक्टिव वेब, जिसके अंदर वेब फ्लक्स यूज़ होता है, ठीक है। आप इसके बारे में आप पढ़ोगे कि बाद में कैसे यूज़ होता है। थाइम लीफ यूज़ करना चाहते हैं हम, क्या हम इसके अंदर थाइम लीफ का यूज़ करेंगे। थाइम लीफ बेसिकली आपके अलाउ एचटीएमएल को अलाउड कर देता है, ठीक है। ये मतलब है कि एचटीएमएल टू बी करेक्टली डिस्प्ले ऑन ब्राउज़र एज स्टैटिक प्रोटोटाइप, ठीक है। ये हो गया आपका स्प्रिंग। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम तो अभी फ़िलहाल की हम 3 चीज़ यूज़ करेंगे। तो अब हम जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हमने जनरेट पे क्लिक किया तो ये हमें एक होम नाम से, क्योंकि मैंने मेरे आर्टिफैक्ट का नाम होम रखा, तो इसने मुझे होम नाम से एक पैकेज दे दिया। चलिए इसको ओपन करते हैं। और अभी ये डाउनलोड के अंदर है, तो मैं डाउनलोड के अंदर से इसको हटाऊँगा एक बार, ठीक है। डाउनलोड से हटा के मैं डी फोल्डर में डालूँगा। इसमें एक डाल देते हैं हम स्प्रिंग, या फिर रहने देते हैं। चलिए इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रैक्ट बन गया, ठीक। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें जस्ट मुझे VS कोड के अंदर इसे ऐड करना है। अब देखिए VS कोड के अंदर आपको एक्सटेंशन यूज़ करने पड़ेंगे। इसके कुछ ये स्प्रिंग बूट एक्सटेंशन पैक, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आप इसको बेटर तरीके से यूज़ कर पाओ। वैसे तो स्प्रिंग बूट स्निपेट भी आपको चाहिए होगा, तो आप यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ से स्प्रिंग बूट स्निपेट भी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा कोई एक्सटेंशन नहीं है, आप अपने हिसाब से अभी एक्सप्लोर कर सकते हो कि बेस्ट ऑप्शन आपको कहाँ मिल सकता है। मैं फ़िलहाल मैं एक्सटेंशन पैक यूज़ करता हूँ और ये डैशबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और चलिए अब आते हैं हमारे ओपन फोल्डर के अंदर, और नीचे नीचे हम आते हैं। ये होम ओपन कर लिया और इसको ऐड कर लिया, पूछ रहा, ठीक है। अब जैसे हमने इसको ऐड किया तो सबसे पहले हमारा एक्सटेंशन इसको इसे लोड करना शुरू कर देगा। इसके जो ज़रूरी फाइल्स है उसे लोड करना शुरू कर देगा। जावा एक्टिवेटिंग, इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सारे पैकेजेस डाउनलोड होते हैं। ओपनिंग जावा प्रोजेक्ट जैसे आ रहा है, डिटेल्स आप चेक करना चाहते हो, यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेंगे कि देखिए इंपोर्ट मावन प्रोजेक्ट, मतलब मावन की तरफ से सारे जार फाइल जो भी आपने डिपेंडेंसी लगाई है वो सारी इसके अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। चलिए जब तक हम देख लेते हैं हमारे आइकन पैक को, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल आइकन पैक था, ठीक है। मटेरियल थीम आइकन, ये हमारा थीम आइकन है। जस्ट इंस्टॉल किया हमने इसको, इंस्टॉल होते ही हमारे ये चेंज हो जाएंगे। लिखा हुआ है एनोटेशन टाइप है डिटेक्टेड प्रोजेक्ट, यू विश एनेबल नल एनालिसिस, ओके हमने इनेबल कर दिया सबको, ठीक है। मटेरियल थीम आइकन, ओके। अभी ये हमारे इसको बिल्ड ही कर रहा है, ठीक है, रेडी हो गया। चलिए अब मेन के अंदर हम जाते हैं, जावा के अंदर जाते हैं। जावा के अंदर होम है और ये है हमारा मेन एप्लीकेशन, ठीक है। ओके इंस्टॉल करते हैं इसको, जावा एक्सटेंशन पैक, ठीक है। ये भी इंस्टॉल है, जावा एक्सटेंशन पैक ऑफ जावा, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए ताकि ये जो भी कोड्स है ये हमें बेटर तरीके से हम यूज़ कर पाए। तो ये हमें कुछ सजेशन भी देगा, इंटेली कोड जो एक रिकमेंडेड पैक है, तो आप यूज़ कर सकते हो अच्छे तरीके से। एक्सटेंशन में जावा और स्प्रिंग बूट का हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जिस तरीके से डेटा लोड हो चुका है, अब देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन, मतलब ये आपके एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट है। अब देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारे एंट्री पॉइंट है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे कंट्रोलर, ठीक है। होम के अंदर ही एक बनाएंगे फोल्डर कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर आपका वो चीज़ है जहाँ पर आप ब्राउज़र पे एंट्री करेंगे उसकी, कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर ने आपका एक फ़ोल्डर बनाया और फिर लिख दिया मैंने एक होम डॉट जावा, ठीक है। मैंने इसको बोला है कि भाई रेस्ट, मैं API बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं API बनाऊँगा अभी फ़िलहाल, तो मैंने इसको रेस्ट कंट्रोलर लिखा। वैसे तो API हमें कंट्रोलर से भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कंट्रोलर से, ठीक है, कंट्रोलर। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे
कि मैं कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर नहीं चाहिए मुझे, रेस्ट कंट्रोलर चाहिए। तो REST रेस्ट कंट्रोलर आ गया, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर क्या करेगा, इसको पता चल जाएगा कि भाई जो कंट्रोलर है ना, ये होम पेज जो है ना, ये कंट्रोलर है, तो एज अ ट्रीट करेगा इसको अब कंट्रोलर, ठीक है। ये कंट्रोलर के अंदर जो भी हम फंक्शन पास करेंगे तो ये मेन एंट्री पॉइंट है। जावा के अंदर आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, तो सीधा मैं बताता हूँ आपको एक रेपो क्लास चाहिए, ठीक है। रेपो से पहले आपको एक मॉडल, रेपो, सर्विस, ठीक है, और कंट्रोलर। देखिए कंट्रोलर कॉल करेगा सर्विस को, ठीक है, सर्विस कॉल करेगा रेपो को। मॉडल क्लास आपकी हेल्प करेगा डेटा को बेटर वे में आपके पास लेके आने की। तो चलिए, ये हो गया पब्लिक क्लास होम, ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर हो गया। अब देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक, ये फंक्शन जो है स्ट्रिंग पास कर, स्ट्रिंग हमको रिटर्न देगा। तो मैंने इसको बोला पब्लिक होम, मैंने इसको होम रखा ना, तो होम होम, ठीक है। और ये, या फिर मैं ऐसा करूं कि क्योंकि रेस्ट कंट्रोलर तो बन ही गया है, तो रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट मैपिंग है। और यहाँ पर लिखा हुआ है गेट मेथड में, ये ज़रूरत नहीं है, ये तब ज़रूरत है जब कि मुझे गेट मेथड से कुछ काम हो। तो मैंने स्लैश पे मैंने बताया कि स्लैश में मैंने एक चीज़ बताई कि मैंने पैरामीटर भी हटा रहा हूँ, मुझे पैरामीटर भी नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हट गई, ठीक है। अब रिटर्न न्यू स्ट्रिंग लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ कुछ अपने फंक्शंस। yes, this is working fine, ओके। अब देखिए, जब भी मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करूँगा तो स्लैश पॉइंट में yes this is working fine आएगा, ठीक है। तो मैं जैसे एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, एक बार देखते हैं सारी चीज़ें सही से चल रही है नहीं चल रही। तो ये मुझसे पूछ रहा है जावा एग्जीक्यूशन के लिए, यस आप परमिशन दे दीजिएगा, नहीं देंगे तो ये क्रैश हो जाएगा। तो इफ़ यू वांट एम्बेडेड, अब देखिए ये मुझे एरर दे दिया है ना, तो एरर इसलिए दिया है क्योंकि हमने कुछ ऐसे डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे हैं जो मैंने डिपेंडेंसी लगा तो लिए लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं pom.xml फाइल में आऊँगा, ठीक है, इंस्टॉल, ठीक है, pom.xml फाइल में आ गया। तो पहले मेरा एक देखूँगा JDBC का टेम्पलेट है, मैं इसको कर दूँगा कमेंट, ठीक है। VS कोड के अंदर कंट्रोल और स्लैश लगाएंगे तो ये हो जाएगा। फिर स्टार्टर वेब हो गया, और मैं एक यूज़ कर रहा हूँ MySQL कनेक्टर का, ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब फिर से हम ट्राई करेंगे कि एग्जीक्यूशन करने की, देखते हैं अब केवल क्या बताता है। अलाउ, तो देखिए यहाँ पर तो सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, लेकिन सक्सेसफुली हो चुका है तो लेकिन मान लीजिए कौन से पोर्ट पे ही ओपन है, पोर्ट 8080 पे ओपन है, ठीक है। तो मैं क्योंकि ये मेरी लोकल मशीन पे ही काम कर रहा हूँ, तो मैं लोकल होस्ट यहाँ पर करूँगा 8080। जैसे मैं करूँगा तो ये मुझे रिस्पॉन्स देगा। अब एक बार देखते हैं VS कोड के अंदर कि ये क्या, ठीक है, ये एग्जीक्यूशन बंद हो गया इसका। टॉमकैट स्टार्ट एप्लीकेशन रनिंग 2.4, ठीक है, ये एप्लीकेशन बंद हो गया। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं, क्यों बंद हो गया। ठीक है, स्टार्ट एप्लीकेशन टू रनिंग स्पेशल, ठीक है, दिस, ठीक है, यस दिस इज़ वर्किंग फाइन, मतलब ये वर्क कर रहा है। अब देखिए कंट्रोलर का काम क्या है, स्लैश पे आया, मतलब ये कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी ये लोकेशन रहेगी स्लैश, वो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा स्लैश। अब मैं इसकी जगह पे कुछ और लिखता है यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर, या फिर मैं ऐसा करूँ कि मैं एक इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, है ना, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम
ठीक है, होम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है, और मैं इसको भी टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, टेस्ट। तो यस दिस इज़ वर्किंग फाइन, बट दिस इज़ टेस्ट पेज, ठीक है। अब जैसे ही मैं टेस्ट पेज पे आऊँगा तो मुझे ये मैसेज शो करेगा। तो मैं एक बार मुझे इसको दोबारा से री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए मैं /टेस्ट लगाता हूँ, या अब देखिए यस दिस इज़ वर्किंग फाइन बट दिस इज़ अ टेस्ट पेज। तो इस तरीके से जावा एप्लीकेशन, जावा पे आपका स्प्रिंग बूट पे आप इस तरीके से रेस्ट एपीआई बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने एक छोटा सा सिंपल सा स्ट्रिंग शो कराया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में कि कैसे हम एक JDBC की मदद से डेटा और MySQL से कैसे डेटा लेके आते हैं सिंपली। मैं आपको कोई ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा, डीप के लिए आप कॉन्सेप्ट पढ़ के और भी जगह वीडियो है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए अगर किसी कॉन्सेप्ट में आप अटक रहे हैं तो कहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।